हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल स्केल के बारे में। बेसिकली आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है किसका, तो डायगोनल स्केल का। इसमें हम लोग सीखेंगे कि डायगोनल स्केल होता क्या है। फिलहाल आप देख रहे हैं polytechhub.com का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि आप हो सकते हैं कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हो या फिर यानी कि मेरा प्रीमियम स्टूडेंट हो या फिर मेरे यूट्यूब का स्टूडेंट हो। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्या कि डायगोनल स्केल कैसे बनता है, डायगोनल स्केल में क्या क्या चीज़ होता है, आखिरकार डायगोनल स्केल प्लेन स्केल के बदले में हम लोग क्यों यूज करते हैं, आखिरकार इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या होगी, और ये डायगोनल स्केल काम कैसे करता है, और इसको बनाने में हम लोग किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसका जो नाम डायगोनल स्केल है, इसके नाम रखने के पीछे क्या कारण है, इन सारी घटनाओं के बारे में जान के आपको बहुत रोचक लगेगा। इसीलिए मेरे साथ अभी ध्यान से बने रहिएगा, तो आपको इन सारी घटनाओं के बारे में जो भी जानकारी है वो एक साथ मिल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बात करता हूँ डायगोनल स्केल की, तो मैं पहले से आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, प्लेन स्केल के बारे में। कि प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल था बाबू जिसमें हम लोग 2 यूनिट के मेजरमेंट कर सकते थे। 2 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते थे या फिर 2 से कम यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कि या तो 1 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते थे या फिर 2 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते थे, लेकिन 3 यूनिट का मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये था कि उसमें हम लोग 3 यूनिट का मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब है कि अगर 3 यूनिट एक ही साथ दे दिए जाए मेजर करने के लिए, तो उसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। जैसे कि उदाहरण के दौरान अब मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई वो चीज़ क्या थी, तो वो चीज़ थी, मैं जो प्लेन स्केल बना रहा था उसमें 4 मीटर और 5 डेसीमीटर को मेजरमेंट कर सकता था एक बार में, है ना। और इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, लेकिन मैं 2 फीट मान लीजिए 2 फीट, है ना, 5 इंच, और उसके अलावा 2 फीट 5 इंच, और इसके अलावा और कोई आदमी क्या है कि इसके अलावा जो भी डिवीज़न है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि, है ना, यानी कि इसमें एक और चीज़ जोड़ते हैं 1 यार्ड 2 फीट 5 इंचेस। इस प्रकार से एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट ये है, तीसरा यूनिट ये है। अब जाके कहीं कोई कहेगा कि ऐसा स्केल ड्रॉ कीजिए जिसमें हम लोग मेजर कर सके 1 यार्ड 2 फीट 5 इंच। कितना मेजर कर सके? 1 यार्ड 2 फीट 5 इंच मेजर कर सके। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 3 चीज़ को देखना पड़ेगा। वो 3 चीज़ क्या है ना। अब देखिए ये तीन चीज़ क्या है बाबू, यहाँ पर 3 यूनिट है, और 3 यूनिट के लिए आपको अलग से स्केल पढ़ना पड़ता है, और इसका नाम है डायगोनल स्केल। डायगोनल नाम के पीछे रीज़न जो है मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि ये ऐसा स्केल होगा जो कि 3 यूनिट को मेजर कर सकता है। मतलब कि ये एक ऐसा स्केल होगा जिसके पास कैपेसिटी होगी कि 3 डायमेंशनल यूनिट को मेजर कर सकता है। मतलब कि डायगोनल स्केल एक प्रकार का स्केल होता है जो कि 3 डायमेंशनल यूनिट को मेजर कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब देखो यहाँ से एक चीज़, अगर मुझे ये पता है कि डायगोनल स्केल 3 डायमेंशनल यूनिट को मेजर कर सकता है, तो हम यहाँ से देखो क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे पहले ना, कि भाई डायगोनल स्केल क्या कर रहा था कि 3 डायमेंशनल यूनिट को मेजर कर सकता था, नहीं। तो इसके बारे में लिखेंगे क्या, देखो भाई ध्यान से, इसके बारे में जो हम लिखने जा रहे हैं, चलो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, नहीं, चलो देखो लिखेंगे डायगोनल स्केल के बारे में क्या लिखेंगे, है ना। इट इज लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ स्केल, है ना, विच कैन बी यूज्ड टू मेजर, इसको यूज किया जा सकता है मेजर करने के लिए आइदर 3 यूनिट्स और लेस देन बाबू 3 यूनिट्स। कहने का मतलब ये हुआ, या तो हम लोग इस स्केल की मदद से 3 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो 3 से कम यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं। नहीं, कितना यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो हम लोग 3 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो 3 से कम यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं। दिख रहा है बाबू, ये 3 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो 3 से कम यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं। चलो बाबू, अब इसका मतलब ये हुआ कि
जितने भी यूनिट होंगे ना उसमें थोड़ा सा एक पैटर्न होता है ना, जैसे कि मैं जो भी यूनिट यहाँ पर लिखूंगा, डायगोनल स्केल जो भी यूनिट को मेजर करेगा उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है ना। अब बात यह है क्या हो, मतलब कि अगर आपको ये कहा जाए कि डायगोनल स्केल क्या करता है कि कितने यूनिट को मेजरमेंट करता है, तो 3 यूनिट को मेजरमेंट करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये 3 डायमेंशनल फिगर को मेजर कर सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ, पॉइंट बना के लिखिएगा 10 डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू measure 3 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशनल यूनिट। नहीं, 3 विमीय जो यूनिट होंगी ना बाबू, उसको मेजर करेगा ये, है ना। अब बात होगी इसमें दूसरा पॉइंट के बाद, है ना, तीसरा पॉइंट, मतलब कि दूसरा पॉइंट ये लिखना है ना, ऑल द यूनिट्स, है ना। क्या है बाबू यहाँ पर, ऑल द यूनिट्स दैट डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल, all the units that a diagonal scale shows on it is a consecutive unit बुआ। अब देखो ध्यान से देखो, है ना, QUITIV, कितने बजे कौन सी CU भी लिखते हैं ऐसे CU, तो QU नहीं लिखो, CU ही लिखो, क्या बेहतर, है ना। तो क्या है यहाँ पर, है ना, कॉन्सिक्यूटिव। तो कहने का मतलब देखो बाबू क्या होगा, है ना, इट इज अ कॉन्सिक्यूटिव यूनिट। क्या होगा वो, कॉन्सिक्यूटिव यूनिट होगा। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल स्केल पर हम लोग मेजर करेंगे जो भी यूनिट, 3 यूनिट, वो तीनों यूनिट क्या होगा, आपस में कॉन्सिक्यूटिव यूनिट होगा। कॉन्सिक्यूटिव यूनिट कहने का मतलब लगातार वाला यूनिट। जैसे कि लगातार वाला यूनिट के बारे में बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि या तो ये 160 यार्ड वाईडी से किसको लिखते हैं, यार्ड को, यार्ड या फिर फीट और इंचेस को एक साथ रखेगा, मतलब कि उस विशेष डायगोनल स्केल में ये तीनों ग्रेजुएशन एक साथ आएंगे। या फिर किलोमीटर, है ना, डेकामीटर, किलोमीटर, है ना, डेकामीटर और मीटर एक साथ आएगा, नहीं, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर, डेकामीटर और मीटर एक साथ आएगा। बात समझ में आया क्या, ये तीनों यूनिट कंसेक्यूटिव है। या तो मेजर कर सकता है वो मीटर को, डेसीमीटर को और सेंटीमीटर को, ये तीनों यूनिट क्या है बाबू, कंसेक्यूटिव है। नहीं, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों यूनिट क्या है बाबू, कंसेक्यूटिव है। अब इसके अलावा और सारी कंसेक्यूटिव यूनिट क्या है, तो और सारी कंसेक्यूटिव यूनिट हो सकता है डेसीमीटर, है ना, सेंटीमीटर और क्या हो सकता है बाबू, मिलीमीटर। तो इस प्रकार से इन सारी की सारी जो यूनिट्स है, एक यूनिट ये हो गया, ये मतलब ये सब लगातार यूनिट्स है। कंसेक्यूटिव यूनिट कहने का मतलब होता है लगातार आने वाला यूनिट। जो मतलब है ये जो कंसेक्यूटिव शब्द का, इसका मतलब होता है लगातार, नहीं। तो ये जो यूनिट आ रहा है इसका मतलब है कि लगातार आने वाला यूनिट। तो कितना क्या होगा बाबू, या यार्ड, फीट, इंचेज, ये कंसेक्यूटिव यूनिट हो जाएगा। किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ये भी डेकामीटर, सॉरी डेकामीटर है ये, किलोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये भी कंसेक्यूटिव यूनिट हो जाएगा। मीटर, डेकामीटर और मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर भी हो जाएगा। डेसीमीटर, सेंटीमीटर और mm भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों का, ये जो यूनिट सब देख रहे हैं आप, ये सब लगातार वाला यूनिट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, है ना, कंसेक्यूटिव यूनिट, है ना। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव यूनिट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑल द यूनिट्स दैट अ डायगोनल स्केल शोज, जो वो सारी की सारी यूनिट जो कि डायगोनल स्केल दिखाता है, ऑन इट इज अ कंसेक्यूटिव यूनिट, ऑन इट उसका लिख दिया कॉमा
इज अ कंसेक्यूटिव यूनिट। कहने का मतलब है कि जो भी इस यूनिट जो होता है डायगोनल स्केल शो करता है अपने ऊपर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव यूनिट होते हैं। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखा है ऊपर में बाबू कि देखो 3 यूनिट्स मेजरमेंट कर सकता है ये चीज़, तो 3 यूनिट से कम भी यूनिट हो सकता है तो मेजर कर लेगा ये, देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा बाबू है ना कि लेस देन 3 यूनिट्स के बारे में बात किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डायगोनल स्केल जो होगा 3 यूनिट से भी कम का मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि या तो 1 यूनिट का भी मेजरमेंट कर सकता है, 2 यूनिट का भी मेजरमेंट कर सकता है और 3 यूनिट का भी मेजरमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो बाबू नाम जो बात आ रही है कि 1 यूनिट का मेजरमेंट कर सकता है, 2 यूनिट का मेजरमेंट कर सकता है, यहाँ 1 और फिर 2 पर के बारे में बात करेंगे तो उतना मेजरमेंट तो हमारा प्लेन स्केल भी कर रहा था, तो फिर डायगोनल स्केल क्यों? चूँकि डायगोनल स्केल इसीलिए चूँकि इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी अच्छा होता है ना। जब एक्यूरेसी अच्छा होगा इस केस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे हम लोग। बाय द वे बात किया जाए प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में, अगर इस प्रकार की चीज़ें आ रही है कि 2 ही यूनिट मेजरमेंट करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हाँ भाई हमको यही स्केल बना के दिखाइए, इस केस में आपको जो स्केल का नाम दिया गया है उस स्केल को बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात होती है। चलिए तो मैं आगे बात करना चाहता हूँ। चलिए तो ये रहा डायगोनल स्केल का इंट्रोडक्शन। तो बच्चे डायगोनल स्केल का इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज़ बताया कि डायगोनल स्केल क्या होता है, एक प्रकार का स्केल होता है जिसमें हम लोग 3 यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं या फिर 3 से कम यूनिट की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन 3 यूनिट से ज़्यादा का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब ध्यान से देख बुआ, ध्यान से देख। अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ डायगोनल स्केल है क्या, वो बात कर लिए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल स्केल किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और ये डायगोनल स्केल जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा ना उसी के अनुसार से डायगोनल स्केल का नाम डायगोनल पड़ा हुआ है। चलिए देखिए ध्यान से, है ना, आप लोग हमारे साथ बने रहिए बढ़िया से, है ना। तो आप लोग हमारे साथ बढ़िया से बन रही है ना। चलिए तो हम लोग एक हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर, है ना, प्रिंसिपल ऑफ, हेडिंग लगाएंगे बाबू, है ना, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग है मेरा प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल। बोले तो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल, है ना। जो मेरा डायगोनल स्केल होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है क्वेश्चन में, मतलब कि ये जो चीज़ है इसका हेडिंग ये भी हो सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल, इसका ये भी हेडिंग हो सकता है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल स्केल का, है ना, ये जो है प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल कहने का मतलब आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल कहने का मतलब हो गया, देखिए क्या प्रिंसिपल कहने का मतलब होता है कि वो किस अवधारणा के ऊपर काम कर रहा है, किस सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है। नहीं तो मेरा डायगोनल स्केल जो सिद्धांत के ऊपर काम करता है ना, वो सिद्धांत का नाम है डायगोनल डिवीजन। क्या नाम है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन। ये डायगोनल डिवीजन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल है ना, किसके ऊपर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन के ऊपर काम करता है। और चूंकि डायगोनल डिवीजन का प्रिंसिपल है, नाम से ही है, जाहिर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है डायगोनल स्केल। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन क्या है। नहीं तो ये प्रिंसिपल है ना, वो कहता है एज पर दिस प्रिंसिपल, यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार आप लोग अगर समझिएगा, एज पर दिस प्रिंसिपल the division of any straight line, किसी भी स्ट्रेट लाइन का डिवीजन जो होगा बाबू, डिवीजन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन कैन बी obtained by dividing its
कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना, डिवाइडिंग, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स, है ना, डायगोनली, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स डायगोनली। अब देखो बाबू इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन है जिसके ऊपर मेरा डायगोनल स्केल काम कर रहा था, उसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए हमको किसी भी लाइन का डिवीजन ऑब्टेन करना है तो उस लाइन का डिवीजन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं उस लाइन को डायगोनली डिवाइड करते हुए। अब बात क्या है कि डायगोनली डिवाइड करने का मतलब क्या है, उस चीज़ को आराम से हम लोग, है ना, धीरे धीरे अभी चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या, है ना। किसी भी लाइन का अगर डिवीजन ऑब्टेन करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायगोनली डिवाइड करेंगे। किसी भी लाइन का अगर डिवीजन ऑब्टेन करना है तो उसको क्या करेंगे, डायगोनली डिवाइड करेंगे। तो बाबू इसको क्या करिए, आप लोग पहले लिखिए, इसको लिखिए आप लोग बढ़िया से, है ना। पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए, मैं स्लाइड कर देता हूँ और आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिए, है ना। चलिए, डायगोनल स्केल पढ़ाया था, चलो लिखो, इसको लिखो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। लिखो, है ना, लिखो इसको बढ़िया से बाबू, है ना। चलो, तो ये चीज़ लिख रहे हो क्या, है ना, लिखो। मैं ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, अब लिखो, लिखो। आगे देखो, आगे देखो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो वीडियो पॉज करके। एप्लीकेशन पर तो स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था नहीं है, है ना, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, वीडियो प्राइवेट होता है। चलिए, मैं आपको ये सिखा दिया यहाँ पर कि प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन कहता क्या है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन कहने का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, है ना, इस चीज़ का प्रूफ देखते हैं कैसे काम करता है ये। चलिए, है ना, प्रूफ क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसका प्रूफ, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन काम कैसे करता है उस चीज़ को। देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि हम लोग एक काम करते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये लाइन, ये कोई लाइन है ना, सपोज कर लीजिए वो क्या, ये कोई लाइन है और इस लाइन को आपको, है ना, ये जो लाइन है इसका नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। और इस लाइन को आपको डिवाइड करना है, क्या, डिवाइड करना है। तो इस लाइन को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे और ये डायगोनल डिवीजन का प्रिंसिपल कैसे काम करता है उस चीज़ को देखिए। ये लाइन को डिवाइड करना है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को डिवाइड करने के लिए इस लाइन के विशेष किसी कॉर्नर से, आपको मन है कि बी कॉर्नर से तो या फिर ए कॉर्नर से तो। देखिए बच्चे, मैं ए बी लाइन के लेंथ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये लाइन का लेंथ 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, जो देना है दे दो, लेकिन जो प्रिंसिपल काम करता है उस प्रिंसिपल को समझो आप लोग। नहीं तो ए बी जो लाइन है, इसलिए ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है। तो मैं सपोज करो कि ये पॉइंट ए से खींच रहा हूँ परपेंडिकुलर, पॉइंट ए से मैंने क्या खींच दिया बाबू, परपेंडिकुलर खींच दिया। कहने का मतलब है ये है कि ए से एक ऐसा लाइन खींचा जो कि इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, अब देखो भाई, कहने का मतलब क्या, यही एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका भी कोई लेंथ नहीं फिक्स है ना, ये जो लाइन था इसका भी कोई लेंथ फिक्स नहीं था। मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ आपके अनुसार से, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखो अब क्या करना है बाबू, है ना, अब इसका नाम रख दो ओ, कोई नाम ओ रख दो, जो भी मन है सो रखो, जो मन है सो रखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओ हे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, मिल गया। ये पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। देखो बाबू, इनिशियली क्या है कि मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ होगा जिस केस में इस लाइन का जो लेंथ है ए बी का लेंथ, सपोज कर लीजिए कि, है ना, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए, मैं मान चलता हूँ, अब हमको इस लाइन का डिवीजन चाहिए, है ना, ये जो मेरा लाइन है ए बी लाइन, इसका डिवीजन चाहिए। ठीक है,
ये भी लाइन का हमको डिवीजन चाहिए। इस लाइन के डिवीजन प्राप्त करने के लिए मुझे तरीके कुछ अपनाने पड़ रहे हैं, हम उसी चीज़ को सीख रहे हैं। नहीं, डायगोनल डिवीजन करने का मतलब इसका डिवीजन सीख रहे हैं हम लोग। ए बी को डिवाइड कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे बाबू, सपोज करो कि ए बी लाइन को हमको 10 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 10 बराबर भागों में बांटना है। तो ये जो लाइन डाले हो, ये जो लाइन खींचे हो, उसको 10 बराबर भाग में बांटो। तो बताओ, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और लास्ट वाला हो गया 10वां। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब क्या करना है बाबू, ये सारे के सारे भाग जो हो गया 10वां, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसका नाम लिख देता हूँ। देखो भाई, नाम लिख देता हूँ मैं सबका। ये मेरा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये लास्ट वाला 10वां पार्ट है। नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट जिसमें जितना से आपको जो दिख रहा है, ये जो मतलब ये जो ग्रेजुएशन दिख रहा है आपको, ये सब ये मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, अपना मेरे पास चाप है, ये चाप का लेंथ लेकर के इसको डिवाइड कर रहा हूँ। चाप कहाँ से लेंगे, तो आपके पास प्रकार होगा, नहीं एक प्रकार का है ना, ये घुमाने वाला, नहीं उसकी मदद से इसको भाग में बांट लेना है ना। इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग इसका लेंथ कितना भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अब एक बात बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखो, इस लाइन इस पॉइंट से मिलाते हुए इस पॉइंट से लेते हुए इस लाइन के पैरेलल, ए बी लाइन के पैरेलल इसको मिला देंगे, ऐसे मिल गया। यानी कि ये जो लाइन जो हम लोग अभी ड्रॉ किया नाका वाला, देखो मैं इसको एक्शन से दिखा रहा हूँ। देखो ये जो लाइन अभी मिट रहा है और उग रहा है, देखो मिट रहा है उग रहा है, उसको देखो। तो ये जो लाइन जो था, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ये जो निचला वाला लाइन है उसके पैरेलल खींचेंगे, है ना। किस पॉइंट से? पहला पॉइंट से। सिमिलरली हम लोग दूसरा पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे पैरेलल। आप लोग मिनी ड्राफ्टर की मदद से खींचना, ये दूसरा, ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, नहीं चलो ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो बात समझ में आई क्या? जितना भी लाइन, जितना भी पॉइंट है, सब पॉइंट को हम लोग इससे मिला दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख। अब क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं, है ना। देखो साफ साफ दिख रहा है ना। चलो अब देखो भाई, हम लोगों ने क्या किया, जो भी किया उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 1 है, तो ये इसको मान लेते हैं कितना है, 1 डैश। ये 2 है, इसको मान लेते हैं क्या, 2 डैश। ये मान लेते हैं 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश। 10 बोले तो क्या, ए भी हो जाएगा, नहीं। अब देखो भाई, अब देखिए ध्यान से, है ना। देखो ये 10 भागों में बटा हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं इससे यहाँ से क्या करता हूँ, है ना, मुझे प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन के अनुसार से, है ना, क्या करना है, ए बी लाइन का, है ना, डिवीजन ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, नाउ, है ना, नाउ लिखेंगे, इसके बाद नाउ, मतलब कि अब, है ना। अब हम देखते हैं, अब देखिए बाबू, इसमें जितना भी ट्रायंगल है, सब ट्रायंगल आपस में समरूप है, यानी कि सिमिलर है। नाउ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल देखिएगा ए बी ओ, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बड़का वाला, ए बी ओ समरूप है। इसमें जितना भी छोटा ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार का, जैसे कि ट्रायंगल ए बी ओ ए सिमिलर टू ट्रायंगल, है ना, O1 डैश। देखो ट्रायंगल O1 डैश से, है ना, ये क्या है बाबू, है ना, ये सिमिलर है। देखो ये जो छोटका ट्रायंगल है ना, ये छोटका, है ना, देखो कौन सा छोटका, ये वाला भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, वो पूरा बड़का ट्रायंगल के क्या है, समरूप है। बात समझ में आ रही है? पूरा बड़का ट्रायंगल के क्या है, समरूप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो छोटका ट्रायंगल था, जिसको मैंने ये इरेज की, देखो ये वाला, वो ट्रायंगल क्या है, बड़का ट्रायंगल के समरूप है। तो कहने का मतलब होगा संगत बुझाएं समानुपाती होगी,
क्या होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो भाई संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो बताओ बड़का ट्रायंगल का अगर ओ ए लेते हैं तो छोटका ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा, O1 लेना पड़ेगा। क्या O1 लेना पड़ेगा, बड़का का O है तो छोटका का O1 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, है ना। बड़का का अगर हम लोग AB लेते हैं तो छोटका का क्या लेना पड़ेगा, 1 डैश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1 डैश, है ना। अब देखो भाई अगर इससे हम लोग काम करना चाहे तो हम लोग अगर 1 डैश की वैल्यू निकालनी चाहे, 1 ये जो साइड है 1 डैश यही है ना, तो देखो इसके बीच में हम लोग हाइफन लगाए हुए हैं। देखिए चूंकि ये देखिए एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, यानी कि ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है। हाइफन नहीं लगाइएगा तो लगेगा कि 11 लिखा हुआ है, नहीं, इसीलिए हम लोग क्या किए, बीच में हाइफन लगा दिए। 1 डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, ए बी बटा OA, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये OA गुना O1, क्या हो जाएगा O1। अब देखो तो यहाँ से अगर काम करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 डैश की जो लंबाई होगी वो बराबर हो जाएगी किसके। अब देखो भाई ए बी तो अपना ए बी है, ए बी तो ये भी है, ठीक है, तो ए बी में तो हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। O1 बट्टा OA को हमने कैसे लिख सकते हैं, O1 बट्टा OA इंटू AB, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस चीज़ को कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इस चीज़ को अरेंज कर दिया, है ना, अरेंज कर दिया। ऐसे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो। अब देखो ये जो मेरा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, हाँ देखो भाई कि ये जो चीज़ हो रही है, अब इसको चीज़ को हम थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डैश बराबर क्या होगा, देखो तो O1 बटा OA, O1 बटा OA। देखो भाई ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन क्या है, OA है ना। अब इस पूरा लाइन का ये भाग, देखो इस पूरा लाइन को मैंने क्या किया था, 10 बराबर भागों में चाप काट के बनाया था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरा लाइन को, है ना, ये जो पूरा लाइन है, इस पूरा लाइन का जो 10 भाग है उसमें से पहला भाग कंसीडर कर रहे हैं। तो बताओ बचपन के दिनों में ये चीज़ पढ़ा होगा कि ऐसे करके, है ना, घर बना दिया रहता था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता था, तो है ना ये एक घर कला का मतलब कि अगर पेंट कर देते थे, एक अगर फील्ड पेंट कर देते थे तो उसके अनुसार से कहा था कि फ्रैक्शन को बनाइए, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/6, 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम में एक भाग कलर्ड है 6 भागों में से, नहीं तो बताओ तो अगर हम लोग इतना बटा इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, है ना, ये पूरा वाला भाग लिख सकते हैं, नहीं कि लिख सकते हैं। तो बताओ ये पूरा वाला भाग 10 को है और ये पहला वाला भाग 10 का पहला भाग है, नहीं तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, O1 बटा OA को 1/10 लिख सकते हैं क्या, O1 बटा OA को क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, AB हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से, हाँ यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग करो क्या होगा, 0.1 AB। देखो इस चीज़ को अभी आप लोग दिमाग में रखो, क्या होगा 0.1 AB। पहला चीज़ देखा, तो मैंने पहला चीज़ में ये देखा कि जो मेरा 1 डैश वाला लाइन है वो ये बता रहा है कि ये जो लाइन AB है, AB का 0.1 टाइम्स, कहने का मतलब है AB का 10वां भाग क्या है, ये लाइन है। यहाँ से देखिए तो क्या, इसको सोल्व कीजिएगा एक समय के लिए तो क्या मिलेगा बाबू, सोल्व करो तो AB/10 मिलेगा, AB/10 मिलेगा। यानी कि AB को अगर हम लोग 10 बराबर भागों में बांट दे तो वो किसके बराबर मिलेगा हमको, 1 डैश के बराबर मिलेगा, 1 डैश के बराबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा तो अब एक बात बताइए कि अगर AB को हम लोग अगर 10 बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो 1 डैश के बराबर पूर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी इस प्रकार का पैटर्न में और आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमको और मिलने वाला है ना। तो चलिए पहले बढ़ जाते हैं, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। अब देखो एक और ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, एक और इसको हटा देते हैं, है ना, ताकि मेरे पास स्पेस कुछ बन जाए। चलो
अब हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल में आगे बढ़ते हैं। वो देखो वो वाला फिगर है ना, चलो एक और ट्रायंगल में हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब भाई एक बात बताइए कि ये जो मेरा चीज़ है ऑब्जेक्ट, अब इस मतलब ये जो हम डिवाइड किए हुए हैं इसमें है ना, अब है ना नाउ है ना, अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल वर्ग वाला तो लेना ही है, ए बी ओ, क्योंकि मेन मेरा काम क्या है, इस लाइन का डिवीजन लेना है, मुझे प्राप्त करना है। तो नया इन ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल में देखिएगा तो क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ए बी ओ में देखिएगा तो क्या मिलेगा, है ना वो ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल किसके, कोई भी ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं, मान चलिए O5 डैश, क्या कंसीडर कर लेते हैं, O5 डैश, O5 है ना 5 डैश। कहने का मतलब है ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखना चाहते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखिएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या है बाबू, समरूप है, कहने के सिमिलर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बाबू, है ना, अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, OA है ना बट्टा में O5, यानी कि OA बट्टा में O5 क्या हो जाएगा, OA बट्टा में O5 करेंगे। या फिर ऐसे लिखो है ना, डायरेक्टली अगर आंसर ऑब्टेन करना है तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो देखो कैसे लिखेंगे तो डायरेक्टली आंसर ऑब्टेन होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं। अरे वो इधर क्यों भाग रहा है, हाँ देखो देखो हम इस दोनों ट्रायंगल के अनुसार से देख रहे हैं। तो बताओ बड़का छोटका ट्रायंगल का 5 डैश क्या हो जाएगा, 5 डैश बटा बड़का ट्रायंगल का इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी, बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो बाबू, बड़का ट्रायंगल का यानी छोटका ट्रायंगल पहले लिख रहे हैं तो छोटका ट्रायंगल का ये साइड यानी कि O5 बट्टा बड़का ट्रायंगल का क्या हो जाएगा OA। अब चल भाई मेरे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, हमको 5 डैश का मान निकालना है। अगर हम 5 डैश का मान निकालें तो क्या होगा भाई, देखो भाई 5 डैश का मान निकालेंगे तो O5 बट्टा OA गुना में OB आ जाएगा, है नहीं, गुना में क्या आ जाएगा AB। अब मेरे भाई देखो यहाँ से अगर इस चीज़ का हम लोग देखेंगे तो 5 डैश बराबर क्या होगा, देखो तो 5 डैश बराबर, अब देखो O5 हो रहा था, क्या है ये O5 बट्टा OA है। कहने का मतलब है कि 10 भाग में से 5 भाग ये हो गया, अब मतलब 10 भाग में से 5 भाग ये दिखाएगा O5 बट्टा OA को, नहीं O5 बट्टा OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बट्टा 10, क्या लिख सकते हैं 5 बट्टा 10, क्योंकि O5 का जो लेंथ है 10 भाग में से 5 भाग को शो कर रहा है और OA क्या है 10 भाग है। तो इस प्रकार से O5 बट्टा OA को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहीं से फ्रैक्शन के कंसेप्ट से, यानी कि भिन्न के कंसेप्ट से। अगर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब ये क्या होगा देखो भाई, अगर हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो 5 डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 5 डैश नहीं 5 डैश की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 है ना, और AB। देख भैया बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए बाबू, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से देखोगे तो ये पता चल रहा है कि जो 5 डैश है और यहाँ पर 1 डैश है, जब हम लोग 1 डैश वाला ग्रेजुएशन ले रहे थे तो 0.1 AB आ रहा था, जब हम लोग 5 डैश वाला ग्रेजुएशन ले रहे थे तो 0.5 AB आ रहा था। इसी प्रकार से अगर जब हम लोग 6 वाला लेंगे तो 0.6 AB आ जाएगा, 8 वाला लेंगे तो 0.8 AB आ जाएगा, 9 वाला लेंगे तो 0.9 AB आ जाएगा। 9 वाला क्या मतलब ट्रायंगल 9 डैश और O 9 डैश ट्रायंगल अगर लेंगे और OAB ट्रायंगल लेंगे, दोनों में सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाएंगे तो उसके अनुसार से हमको 9 डैश की जो मान आएगी AB का 9वां भाग आएगा, मतलब कि 0.9 AB आएगा वो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब हम लोग ये ट्रायंगल लिए थे तो इस केस में जो हमको 5 डैश की जो मान आ रही थी वो AB का 5वां भाग आ रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 5वां भाग AB का 5वां भाग। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सोल्व करते तो 5 बटा 10 रहता कि AB का आधा हो जाता ये, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये समझ में आ रहा है हम लोगों को
है ना। ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग अगर हम यहाँ पर इस फिगर को देखें ध्यान से, है ना, ये तो इसका एनालिसिस हुआ कि हाँ एनालिसिस में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सभी लाइन इसी विशेष लाइन का एक पार्ट है ना। ये लाइन को देख रहे हैं तो, और अगर इसमें हम लोग पैटर्न ला रहे हैं तो इसके अनुसार से ये डायगोनली क्या हो रहा है, ये लाइन डिवाइड हो रहा है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस लाइन को हमको 10 बराबर भागों में बांटना था ए बी को, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10 बराबर भागों में इसको लिखे हैं। अगर हमको यहाँ पर ए बी को 25 बराबर भागों में बांटना रहेगा तो यहाँ पर 25 बराबर भागों में हम लोग इसको बांटेंगे, है ना। कैसे बांटेंगे, तो चाँप लेंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे। पहले नहीं मिलाएंगे इस चीज़ को, पहले काट लेंगे बढ़िया से, उसके बाद इस चीज़ को मिलाएंगे, ताकि क्या होगा, मेरे पास लेंथ बच जाएगा नहीं। अब देखिए बाबू, इसका नाम डायगोनल डिवीजन इसीलिए पड़ा हुआ था, मतलब कि डायगोनल डिवीजन। इसके पीछे कारण ये था कि जब इस प्रकार से ये जो चीज़ दिया हुआ है ना, देखिए ध्यान से इस चीज़ को, है ना, ये जो लाइन दिया, ये जो चीज़ आपको लाइन दिया हुआ है ए बी, और इस ए बी पॉइंट से जब इस पर खड़ा कीजिए एक लाइन और परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को इस पॉइंट से मिला दीजिए, तो देखिए ये चीज़ क्या बन जाता है, एक प्रकार का रेक्टेंगल यानी कि आयत बन जाएगा नहीं। और आयत बन जाएगा जिसमें ओ बी लाइन जो होगा एक डायगोनल होगा। क्या होगा, ओ बी लाइन एक डायगोनल होगा। क्योंकि ओ बी लाइन ही डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं आप, ओ बी लाइन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है अल्टीमेटली। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल जो हो रहा है, जो डिवाइड, उस डायगोनल डिवीजन, यहाँ पर डायगोनल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि डायगोनल डिवीजन हो रहा है। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन, और इसके अनुसार से मेरा प्लेन यानी डायगोनल स्केल जो होता है काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डायगोनल स्केल कैसे काम करता है, कि डायगोनल स्केल में क्या होता है कि डायगोनल के डिवीजन के द्वारा हम लोग लाइन का डिवीजन ऑब्टेन करते हैं। तो बाबू देखिए ना कि अगर आप मान लीजिए ए बी का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा, तो इस प्रकार से 0.1 सेंटीमीटर ये दे देगा, 0.2, 0.3, 0.4, इसका यानी 10 सेंटीमीटर का अगर मैं इसमें अगर हम 0.123 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो वो सब चीज़ मिलता चला जाएगा। तो ये वाली बात हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो, तो कहने का मतलब ये हुआ, यही है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, ये चीज़ आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, इसको है ना राइट डाउन कर लो, है ना। तो यहाँ से हम लोग है ना, तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग समझ में आ रहा था कि जितना भी लाइन्स है वो क्या है ना, लाइन ए बी का ही पार्ट है। कहने का मतलब है कि इस चीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इन दोनों कंसिडरेशन के आधार पर एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से 10 क्या लिख सकते हैं बुआ, है ना, नोट टाइप के, है ना, नोट टाइप से लिख सकते हैं 10 वी कैन से all the lines like, कौन सा लाइन बाबू देखो तो कौन सा लाइन था, like 1 1 dash 2 2 dash 3 3 dash 4 4 dash 5 5 dash 5 5 dash, ऐसे करते 9 है ना, 9 dash divides 9 dash are the part of line ए बी। ये सब क्या है, ए बी का एक पार्ट है इन दी सीरीज ऑफ, अगर मान लीजिए सीरीज के बारे में बात करें, इन दी सीरीज ऑफ, किस सीरीज में है, 0.1 ए बी, 0.2 ए बी, 0.2 ए बी, है ना, 0.3 ए बी, क्या हो जाएगा 0.3 ए बी, 0.4 ए बी, है ना, 0.4 ए बी, सो वन ऐसे करते चले जाएंगे। 0. क्या आ जाएगा हमको लास्ट में 9 ए बी, 0.9 ए बी आ जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब है ये सब डायगोनल डिवीजन के ऊपर आ रहा था नहीं, हमको यही चीज़ तो ऑब्टेन करना था कि जो मेरा लाइन ए बी था, लाइन ए बी का हमको है ना डिवीजन ऑब्टेन करना था कि इसका डिवीजन क्या क्या होगा नहीं, कैसे वो डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
हम लोग अगले क्लास में है ना, डायगोनल स्केल का जो अगला क्लास होगा ना बाबू, उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो मेरा डायगोनल स्केल है उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल ये डायगोनल स्केल का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो, अगर आपको फुल कवरेज चाहिए कोर्स का, तो इसके लिए आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, है ना। आपको वहाँ कोर्स की पूरी, है ना, डिटेल एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाता है। आप उस कोर्स का जो लिंक होगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। उस कोर्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मतलब कि आपका जो, और मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है उसका जो मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अनुसार से आप वहाँ पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आगे की कंटेंट दी जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले दिनों में।